हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट अचीवमेंट में। अगर आप एसएससी, आरआरबी, रेलवे, यूपीएससी, पुलिस, बैंकिंग या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह स्टैटिक जी के मॉक टेस्ट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आपको मिलेंगे 50 चुनिंदा हार्ड मीडियम लेवल के स्टैटिक जी के क्वेश्चन, बिल्कुल परीक्षा के पैटर्न पर आधारित। हर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए और आखिर में अपना कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। तो बिना किसी समय गवाए आइए शुरू करते हैं आज का स्टैटिक जी की मॉक टेस्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हमारा जिम कॉर्बेट। भारतीय संविधान की मूल प्रति किस भाषा में लिखी गई थी? हिंदी और अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट भंडार किस राज्य में स्थित है? लिग्नाइट भंडार जो कि हमारा तमिलनाडु राज्य में स्थित है। एलिफेंटा गुफाएं किस राजवंश से संबंधित हैं? एलिफेंटा गुफाएं किस राजवंश से? राष्ट्रकूट राजवंश से संबंधित हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी? जो हमारा राजस्थान राज्य है, इसमें पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहा जाता है? जो हमारा कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है, इसी को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH-44 जो कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का जो पठार, जो कि चीन और भारत की सीमा के साथ में लगाता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? कब हुआ था? 1949 को हुआ था। भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार से संबंधित है? भाग 3 मौलिक अधिकारों से हमारा संबंधित है। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी सबसे लंबी सहायक है, जो कि गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। किस शासक ने दीन-ए-इलाही धर्म की शुरुआत की थी? जो अकबर है, इन्होंने दीन-ए-इलाही धर्म चलाया था। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? मूल कर्तव्य जो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था हमारा, जो 1976 में हुआ था, इसी में मूल कर्तव्य जो कि रूस के संविधान से लिए गए थे। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लेग्यून कौन सा है? चिल्का झील, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। गीता रहस्य के लेखक कौन हैं? बाल गंगाधर तिलक जी हमारे गीता रहस्य के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? जो हरिहर और बुक्का राय थे, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? जो हमारा 356 है, इसमें राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। और हमारा जो 352 है, उसमें राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। और हमारा जो 360 है, उसमें वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? केरल राज्य में हमारा साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है। हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात सबसे ऊंचा है, जो कि कर्नाटक राज्य में है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे?
42वां कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, जो हमारा संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? कौटिल्य को अर्थशास्त्र के लेखक हैं। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पर। सूर्य मंदिर मोढेरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में सूर्य मंदिर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जो टेहरी बांध जो बनाया गया था, जो सबसे ऊंचा बांध है भारत का। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय जो कि पाकिस्तान राज्य में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? जो बुलर झील, जो हमारी जम्मू कश्मीर में है, ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट जी पहली राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। एलोरा की गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं? एलोरा की गुफाओं में 34 हैं और अजंता में कितनी हैं? 29। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है, जो हमारा असम राज्य में पड़ता है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है। मेघदूत की रचना किसने की थी? कालिदास जी ने मेघदूत की रचना की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक राज्यों की सीमा किस राज्य से लगती है? जो हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है, ये सबसे राज्यों के साथ में अपनी सीमा लगाता है, जो कि करीब 8 राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया था? जो बख्तियार खिलजी था, इसने नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किया था। इसने और भी हैं, जैसे उदंतपुरी विश्वविद्यालय का वो ध्वस्त किया था इसने। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा था? जो कलकत्ता उच्च न्यायालय था, जो हमारा सबसे पहला बनाया गया था उच्च न्यायालय था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में हैं? भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? जवाहरलाल नेहरू जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक थे। भारत में सबसे अधिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल किस राज्य में स्थित हैं? सबसे अधिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में स्थित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 44 समानता के अधिकार से संबंधित है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। झांझरिया भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? झांझरिया जो कोयला क्षेत्र है, जो कि झारखंड राज्य का है, ये सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, मतलब यहाँ सबसे अधिक मात्रा में कोयला पाया जाता है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, इन्होंने संविधान सभा में अपना उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। तो कैसा लगा हमारा स्टैटिक जी के मॉक टेस्ट? कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।